स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग बाय उपाध्याय सर में। जैसे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आजकल एमएस ऑफिस एडवांस का बहुत ज़्यादा चलन आया। तो इस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पर कुछ बिंदुओं पर हमने भी चर्चा करने का एक विषय रखा है, जिसके लेकर के एक हम छोटा सा जो मेन फीचर्स हैं उन पे हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओवरऑल हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो इस चरण में हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हम देखें, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एडवांस फंक्शंस। हैव देम ब्रीफ द ओवरव्यू। Style and formatting. Use styles to apply the consistent formatting throughout your document. Create and modifying styles to suit your specific need. Means is that कि किस तरीके की हम स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के साथ साथ स्पेसिफिकली हम चाहें तो स्पेसिफिकली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेबल एंड चार्ट्स की, तो टेबल एंड चार्ट्स को यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंटेशन टैबुलेशन फॉर्म में कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर चाहें सेक्शंस और पेज लेआउट की, तो हम डिवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में, डिफरेंट लेआउट में, जिसमें कि पेज को हम जो है नंबरिंग में, हेडर्स में, फूटर्स में, हर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है, बहुत पुराना फीचर है मेल मर्ज का, जिसमें ऑटोमेट फीचर में मिलता है पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल रिसिप्टेंट को डेटा सेंड करने के लिए। यानी यहाँ पर हम एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमें सेम इन्विटेशन कार्ड या सेम रिपोर्ट्स किसी अपनी एम्प्लॉयज़ को भेजनी होती हैं, तो वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे स्ट्रिक्टली हम अगर कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, अगर बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से हमें एक्सेल से या वो डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। एडवांस फॉर्मेटिंग का फीचर मिलता है जिस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें और सारे कई ऑप्शंस मिलेंगे एडवांस फीचर में, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में, जिसमें ड्रॉप कैप्स का यूज़ करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करना है, एडवांस पैराग्राफ या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को लगाना है, तो ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को कोलेबोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक चेंजेस को लगाना, अप्लाई करना है, या कमेंट्स को अप्लाई करना, पर्टिकुलरली किसी भी पैरा के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या कोलैबोरेटिव सेटिंग एडिटिंग करनी है, वो कर सकते हैं। कोई को ऑथर है जो कि रियल टाइम में अपने क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके रियल टाइम में उनको डॉक्यूमेंट को कोलैबोरेट कर सकता है। साथ ही साथ टेबल एंड कंटेंट इंडेक्सिंग की बात करें तो प्रीवियस फीचर भी हमें बहुत काफ़ी पुरानी समय से मिला है, जिसमें कि टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट को हम डिफरेंट सेक्शन में लिंक कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को इजीली नेविगेट कर सकते हैं, उनमें रेफरेंस दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्शन भी है, अप्लाई कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो कोई जो रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्सेस को, हमें डॉक्यूमेंट को अनयूजुअल एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में जो प्रोटेक्शन के साथ साथ फीचर में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का कंट्रोलिंग फीचर है, इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैक्रोज और ऑटोमेशन जो है वो लगा सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड नरेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैक्रोज को विजुअल बेसिक के थ्रू एप्लीकेशन में, वीबीए में। एडवांस 5 रिप्लेस का फीचर है, जिसमें हम वाइल्ड कार्ड तौर पे एडवांस सर्च ऑप्शन में एफिशिएंट टेक्स्ट का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो है फाइंडेड एलिमेंट है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट के अंदर। और क्रॉस रेफरेंस का फीचर आप पहले से जानते हैं कि क्रॉस रेफरेंस में लिंकिंग, हम दूसरे पार्ट्स के डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना है, हाइपर लिंक इंसर्ट करना है, एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिंक, फाइल के लिंक को, ईमेल एड्रेसेस के लिंक को इंसर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स एंड थीम स्टाइल्स को जो प्री डिटरमाइन या प्री इनबिल्ट हमारे उसमें पड़ी होती हैं, उन्हें हम कंसिस्टेंट लुक दे करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल फील करा सकते हैं, कस्टमाइज स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट का जो वर्ज़न है उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस में बदल सकते हैं ओवर टाइम। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को 2010 पे बनाया था या 13 पे बनाया था, ठीक है, तो अपग्रेड करके उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कई सारे वर्जन्स हुए हैं, जैसे 2003, 7, 10, 13, 16, 19, ठीक है।
21। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्जन के जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें अपने या डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने प्रोग्राम के ऊपर रिस्पेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज़ स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट बनाने में, डायग्राम्स क्रिएट करने में, फ्लो चार्ट्स या स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, जहाँ पर इनका यूज़ हो सकता है। इसके अलावा इक्वेशन और मैथमेटिक्स नोटेशन ये आपको पहले ही मिला हुआ है, जिसमें कि आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ बिल्ट इन इक्वेशंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, नोटेशन लगा सकते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। एडवांस हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हेडर फुटर्स, जिसमें डिफरेंट कंटेंट्स के साथ में ऑड इवन पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। हेडर को लिंक, फुटर को लिंक प्रीवियसली सेक्शन से अनलिंक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उनका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेशन कंट्रोल मिल सकता है, जैसे नेविगेशन पेन में जो आपको मिलता है सेक्शंस और हेडिंग्स के बीच में, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एज अ डॉक्यूमेंट को पीडीएफ सेव कर सकते हैं, उन्हें ओपन कर सकते हैं, पीडीएफ को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने फीचर्स पुराने वर्जन्स में नहीं थे। फील्ड कोड में जो है फील्ड कोड्स हैं जिनमें डायनेमिक कंटेंट होता है, इसमें डेट तो पेज नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मेटा डेटा जो हमारा होता है उसके अंदर, मेटा डेटा नहीं, जो आपका रिस्पेक्टिवली आप मर्ज डॉक्यूमेंट को मेटा डेटा बोलते हैं, तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। डेटा सोर्स एंड एक्सटर्नल कंटेंट की बात करें तो डेटा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, उसे यूज़ कर सकते हैं। एम्बेड कर सकते हैं लिंक कंटेंट को ऑफिस एप्लीकेशंस में। लैंग्वेज और ट्रांसलेशंस कर सकते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो जो मल्टी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेटिंग्स के तौर पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रांसलेशन फीचर का। इसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट की या अपने जो टेक्स्ट की उसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी चेकर है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि इंश्योर करेगा आपके डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी, यूज़र के जो यूज़र्स हैं वो डिसएबिलिटीज़ ना है, ठीक है, उसे एक्सेस कर सकें लोग, या जैसे हम कह सकते हैं जो डम हैं उनमें भी ये एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। एक्सेसिबिलिटी चेकर फीचर मिलता है, जिसमें आइडेंटिटी या फिर जो पोटेंशियल इशूज़ हैं उन्हें देखा जा सकता है। तो ये फीचर्स जो शो करते हैं डेप्थ और वर्सेटैलिटी को वेरियस प्रोफेशनल और क्रिएटिव डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे नीड है वहाँ पे उनको क्रिएट किया जा सकता है। आई होप कि आपको इन फीचर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे थोड़ा सा गहन चर्चा भी करेंगे और आगे इस कड़ी को आगे रखेंगे, जिसमें कि आप लोगों को अच्छे से समझ सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।